नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए एक ऐसी कहानी प्रस्तुत किया गया है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है 2 सदियों पुरानी, पर आज के वीडियो में इस सच्ची कहानी को इसलिए लाया गया है ताकि आजकल के डिजिटल दुनिया में यह कहानी जीवित रहे। इसलिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो में हर एक कहानी हमारे समाज में कहीं ना कहीं घटित वास्तविकता से जुड़ी हुई होती है, साथ ही हमारे समाज में कुछ ना कुछ संदेश देती है, जानकारी देती है। तो चलिए वक्त का जाया न करते हुए आज की कहानी की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जानने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक वीडियो की पहुंच सूर्य की किरण पहुंचने से पहले आप तक पहुंच जाए। आज की कहानी का नाम, जैसा कि आपने जाना, नाता है प्रेम का सदियों पुराना। यह कहानी एक ऐसी लड़की के जीवन से ताल्लुक रखती है जो इस जन्म के पहले यानी कि पूर्व जन्म की यादें लेकर जीती है, लेकिन लोग ऐसी बातों को ढोंग समझकर हंसी उड़ाते हैं। जब तक इस लड़की की बातों का यकीन करते हैं तब तक काफी विलंब हो जाती है। आखिर में क्या होता है, चलिए जानते हैं वीडियो की पहली कड़ी में। ऊंची पहाड़ियों के तलहटी में एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक सुंदर संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। जन्म के समय ही उस कन्या के पीठ के दोनों तरफ यानी बाईं और दाईं तरफ सांप की आकृति का चिन्ह बना हुआ था। कन्या जब 6 दिन की थी, छठी पूजन की तैयारी चल रही थी। उस दिन कन्या की मां ने अपने घर के दरवाजे पर एक सांप को बैठा देखा। वह उसे देखकर डर गई, जोर से चिल्लाने लगी। घर के लोग दौड़ कर आए, लेकिन किसी को नजर नहीं आया, सिर्फ कन्या की मां को नजर आ रही थी। फिर भी लोगों ने उसे समझा बुझाकर शांत करा दिया। किसी ने कहा पहाड़ी इलाका है, इसीलिए यह सब तो घूमते ही रहता है, डरने की कोई बात नहीं। जब वह कमरे में आई तो देखा कि सांप बच्चों के बिल्कुल समीप बैठा है। वह फिर चिल्लाई। घर के लोग कमरे में आ गए, लेकिन फिर सबने उससे कहा कि तुम्हें भ्रम हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना डरोगी उतना ही डर लगेगा, इस भ्रम को मन से निकाल दो। कन्या की मां ने पति को कमरे में बुलाया और उनसे कहा कि बेटी की पीठ पर यह निशान है। पिता ने उसे समझाया कि यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, चुपचाप ही रहना। यहाँ तक कि गांव की किसी भी महिला के गोद में भी बच्ची को नहीं देती थी। बच्ची का नाम गौरी रखा गया। गौरी को तेल लगाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना सब उसकी माँ ही करती। कभी भी किसी के पास गौरी को अकेले नहीं छोड़ती थी। इसलिए गौरी के पीठ पर बने सांप के निशान के बारे में उसके माता पिता के अलावे किसी को नहीं पता थी। गौरी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वहाँ अपनी छोटी बहन मंगली के साथ खेलने जाती। खेलते खेलते वह घर से दूर निकल जाती। जब मंगली घर पर आकर माँ को बताती थी कि गौरी पैदल काफ़ी दूर चली गई है, तो उसकी माँ भागे भागे गौरी को पकड़ने जाती। गौरी माँ से कहती, माँ मेरा घर तो उधर है, इसलिए जा रही हूँ। माँ समझाती, नहीं बेटी, हमारा घर पहाड़ के इस पार है। बहुत समझाने के बाद वह माँ के साथ घर जाती। प्रतिदिन गौरी खेलने के बहाने घर से निकलती और दूर दूर तक चलती रहती। एक दिन इसी तरह उसकी माँ उसे वापस घर ला रही थी। अचानक गौरी ठिठक कर रुक गई। बोली, माँ देखो सामने क्या है। माँ ने कहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गौरी ने कहा, मेरा साथी है माँ, मुझसे रोज मिलने आता है। माँ ने कहा, यह क्या बकवास है, चलो सीधे घर चलते हैं। कल से तुम्हें खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, घर पर ही रहोगी। इतना सुनते ही गौरी रोने लगी। माँ ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है। माँ गौरी को समझा बुझाकर किसी तरह घर वापस लाती है। 2 दिन हो गए, गौरी घर से बाहर नहीं जा सकी थी क्योंकि माँ ने कड़ी निगरानी में रखी थी ताकि गौरी बाहर खेलने नहीं जा सके। 2 दिन बाद एक घटना घटित होती है।
वह आंगन के एक कोने में जाकर अकेले में बात करती है। माँ पीछे से खड़ी होकर गौरी को अकेले में बात करते देख दंग रह जाती है। वह गौरी को कहती है कि वह किससे बात कर रही है। गौरी कहती है, देखो ना, सामने मेरा साथी आया है, 2 दिन से मुझे देखा नहीं है, इसलिए मिलने आ गया है। माँ चकित हो जाती है। वह कहती है, कौन साथी है तुम्हारा? गौरी कहती है, वह देखो सामने बैठा है। लेकिन माँ को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह जोर से बोली, कुछ भी तो नहीं है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। गौरी प्यार से कहती है, नहीं माँ, वह मेरा साथी है, वह मेरे सामने है। माँ फिर पूछती है, कौन है तुम्हारा साथी? गौरी कहती है, सांप। माँ डर जाती है। गौरी की बात सुनकर वह नीचे की तरफ निहारती है, लेकिन उसे सांप नहीं दिखता है। वह गौरी के बाह को पकड़कर कमरे में लाती है। यह घटना जब गौरी के पिता को बताया जाता है तो वह भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। गौरी के माता पिता के मन में हमेशा एक अनजाना डर बना रहता था। गौरी की सुंदरता की चर्चा गांव के आसपास भी होने लगी थी। एक दिन गौरी की माँ उसे अपने साथ भोले बाबा के मंदिर ले गई। गौरी उस मंदिर के पास नीचे बैठ गई और अकेले में बातें करने लगी। माँ ने यह देखकर मंदिर के पुजारी को बताती है कि वह उसकी बेटी को ठीक कर दे। पुजारी ज्यों ही गौरी को टोकता है, गौरी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती है। पुजारी डर जाता है। गौरी की माँ से कहता है कि गौरी को कहीं जंगल में छोड़ आओ, उसके आंखों में नागिन का साया है। वह जिससे बात करती है वह उसके पूर्व जन्म का साथी नाग है। वह उसे किसी जन्म में भुला ना सकेगी, इसलिए गौरी को जंगल में छोड़ दो। भला पुजारी की बातों पर एक माँ अपनी जवान व सुंदर बेटी को कभी जंगल में छोड़ सकेगी? देखिए आगे क्या होता है। बने रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ। हाँ, गौरी की कहानी जानने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गौरी के पिता के पास गौरी के विवाह के लिए एक रिश्ता आता है। गौरी की माँ भी यही चाहती थी कि गौरी की विवाह हो जाने के बाद वह ठीक हो जाएगी, इसलिए गौरी के लिए वह योग्य रिश्ता है, यह सोचकर गौरी के पिता ने हाँ कर दी। गौरी इस बात से अनजान थी। उसे यह पता नहीं थी कि वह 1 महीने बाद वह दूसरे घर चली जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा। इधर शादी की तैयारी जोर शोर से शुरू होने लगी। ज्यों-ज्यों विवाह के दिन निकट आता जाता, गौरी की माँ की धड़कन अनजाने डर से व्याकुल हो उठती। वह पति से कहती कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी का विवाह कराने का फैसला सही है या नहीं, क्योंकि गौरी को बताए बिना ही यह विवाह कराने जा रहे हैं। यह उलझन गौरी के माँ पिता दोनों को थी। घर में चहल पहल तथा लोगों का आना जाना देखकर गौरी ने अपनी बहन मंगली को पूछ बैठी कि घर में कोई यज्ञ होने वाला है क्या? मंगली ने बता दिया कि तुम्हारी विवाह होने वाली है। यह सुनते ही वह उदास हो गई। विवाह के 3 दिन शेष रह गए, लेकिन गौरी के चेहरे पर उदासी छाई रही। वह अकेले में आंगन के एक कोने में खड़ी होकर बातें कर रही थी कि उसकी माँ की नज़र पड़ गई। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी की चादर में समाई हुई आंगन का कोना कोना चमक रहा था। ऐसे में माँ की नज़र फन उठाए सांप की ओर जाती है। वह डर से चिल्लाने ही वाली थी कि वह सांप गायब हो जाता है। माँ ने बेटी को खींचती हुई बरामदे पर लाती है और हकलाते हुए कहती है, बेटी तुम इस तरह सांप से बात मत किया कर। अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम ससुराल में इस तरह करोगी तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। गौरी ने कुछ कहे बिना अपनी पीठ माँ की तरफ घुमाकर खड़ी हो गई और बोली, माँ आप तो जानती हो मेरे पीठ पर नाग नागिन के 2 प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। यह बात तुम्हारे सिवा किसी को नहीं मालूम है। फिर भी माँ आप मेरी विवाह करने का फैसला ले लिया, मुझे बताए बिना ही।
अब विवाह के 2 दिन शेष रह गए हैं। मैं विवाह तो करूंगी, लेकिन याद रखना माँ, जब मेरी डोली निकलेगी, मेरी डोली में मेरा साथी जिससे मेरा पुराना नाता है मेरे साथ होगा। गौरी की बात सुनकर माँ रोते हुए बोली, बेटी उस सांप को ऐसा करने से मना कर दो बेटी, नहीं तो तुम्हारी छोटी बहन मंगली का क्या होगा। कौन आएगा इस घर में रिश्ता लेकर जब सबको जानकारी हो जाएगी। नाग नागिन वाले घर में कोई मंगली से शादी नहीं करेगा। कुछ तो करो बेटी। मैं अब तक तुम्हारी पीठ पर बने नाग नागिन वाले प्रतीक चिन्ह के बारे में किसी को नहीं बताया। हाथ जोड़ती हूँ बेटी, शुभ शुभ होने दो विवाह। गौरी बोली, नहीं माँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं जो होना है वो होकर रहेगा। माँ रोती हुई कमरे में सोए हुए पति को जगाती है और सारी बातें बता देती है। दोनों के आंखों में नींद नहीं थी। विवाह का दिन आ गया। गौरी सज धज कर दुल्हन के लिबास में राजकुमारी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा ने अपनी 16 कलाओं से भरी 16 श्रृंगार की चमक गौरी के मुखमंडल में समा दी हो। विवाह के शुभ मुहूर्त में हंसी खुशी की बौछारों के बीच विवाह का हर रस्म पूरी की जा रही थी। गौरी के चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही थी। विवाह के मंडप में गौरी के बाएं और बैठा दूल्हा सुंदर दुल्हन को देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। गौरी की माँ की नज़र सिर्फ गौरी पर टिकी थी। वह काफी भयभीत थी। गौरी विवाह मंडप में वही करती जैसा पंडित कहते। विवाह के सभी रस्म पूरे हो गए। अब विदा होने वाली रस्म बाकी रह गई थी। गौरी की माँ की धड़कन तेज चलने लगी, क्योंकि उसे गौरी की कही हुई बातें याद आ रही थी। गौरी के पिता ने अपने हाथों से अंदर मखमल की चादर बिछाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई सांप आकर डोली में न बैठ जाए। डोली के अंदर शाम होने चली। डोली दरवाजे पर लग गई। सभी के साथ गले मिलते हुए गौरी जब माँ के पास पहुँचती है तो वह माँ के कान में कहती है, माँ वह आ गया है, मैं अब उसके साथ विदा हो रही हूँ। अब तक मेरी हर बातों को आपने छिपाया है, आज भी चुप ही रहना, किसी को कुछ मत बताना। समय आ गया है, लोग खुद ब खुद जान जाएंगे। यह कहकर वह डोली की ओर बढ़ चली। पिता ने सीने से लगाते हुए कहा, बेटी हमारी लाज रखना। बेटी गौरी को डोली पर विदा कर दिया गया। रास्ते में एक शिव मंदिर था। दुल्हन को उस मंदिर में प्रणाम करने के लिए उतारा गया। जैसे ही वह नीचे उतरती है, उसके आगे फन उठाए एक सांप आ जाता है। वह सीधे मंदिर की तरफ प्रवेश करता है। दुल्हन उसके पीछे पीछे मंदिर के अंदर जाती है। दुल्हन बनी गौरी मंदिर में बहुत देर के बाद भी जब नहीं निकलती है तो दूल्हा बाबू को उसे बुलाने अंदर भेजा जाता है। जैसे ही दूल्हा गौरी को अकेले में बुदबुदाते हुए देखता है तो वह कुछ समझ नहीं पाता है। वह उल्टे पैर मंदिर के बाहर आ जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि गौरी अकेले में कुछ बुदबुदा रही है। समझ में नहीं आया कि वह क्या बोल रही है। दूल्हा के पिता ने मंदिर के अंदर जाकर गौरी को बाहर निकालने के लिए कहा। वहां के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने गौरी से कहा, बेटी अपने घर जाओ, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गौरी कहती है, मैं अपने घर पर हूँ, यही मंदिर मेरा घर है। उन लोगों को वापस अपने घर जाने बोल दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पुजारी ने कहा, नहीं, मैं इस मंदिर में किसी दुल्हन को रहने नहीं दे सकता, तुम अपने घर जाओ। गौरी पुनः कहती है, उन लोगों को घर वापस भेज दो पुजारी बाबा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी उसकी बात फिर भी नहीं मानता है। दूल्हे को कहता है, जाओ दुल्हन को पकड़कर मंदिर के बाहर ले आओ। जैसे ही दूल्हा गौरी की बाहें पकड़ता है, वह सांप अपने फन को उठाता है और दूल्हे को डस लेता है। वह फिर गायब हो जाता है। सबकी नज़रों से पुजारी गौरी के पैर पड़ जाता है। कहता है, बेटी यह
क्या अनर्थ कर दिया तुमने? इसे ठीक कर दो, वह बेहोश हो गया है। उसे ठीक कर दो। गौरी अपना पीठ पुजारी की तरफ दिखाती है। पुजारी उसके पीठ पर बने नाग नागिन प्रतीक चिन्ह को देखकर हैरान हो जाता है। वह पूरा माजरा समझ जाता है। वह शिवजी से प्रार्थना करता है कि वह सब कुछ ठीक कर दे, नहीं तो लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। गौरी पुजारी से कहती है, पुजारी बाबा, मेरे पूर्व जन्म का साथी के साथ मैं डोली में विदा हुई हूँ। जिसने इसे डसा है उससे मेरा नाता सदियों पुराना है। 7 जन्मों तक हम दोनों को साथ रहने का वादा निभाना है, चाहे किसी भी रूप में हम रहे। वह मेरे संग संग साया बनकर रहेगा। फिर पुजारी को अपने माँ के बारे में बताती है कि कैसे वह उसके पीठ पर जन्म से बने नाग नागिन के प्रतीक चिन्ह को सबसे छुपाती है। पुजारी हाथ जोड़कर गौरी से कहता है, वह अपने साथी के साथ इस मंदिर में रह सकती है, वह शिव के मंदिर में सेवा कर सकती है। गौरी खुश हो जाती है। उसी समय वह सांप दूल्हे के पास आता है और उसका विष वापस पी जाता है। दूल्हा क्षण भर में उठकर बैठ जाता है। गौरी की तरफ देखकर वह कहता है, मुझे आपने जीवन दान दिया, मैं आपकी रक्षा के लिए सदैव आपके सेवा में दास बनकर रहना चाहता हूँ। यह कहकर वह पुजारी को कहता है कि उसके माता पिता को पूरी घटना की जानकारी दे दी जाए। इस घटना के बाद गौरी जीवन पर्यंत उसी मंदिर में शिव की पूजा अर्चना करते हुए अपने प्रेम को जीवंत बनाए रखी। सच कहा जाए तो गौरी का नाता प्रेम का सदियों पुराना था, लेकिन हर जन्म में वह साथ ही बनकर मिलता रहा। आज भी लोग नाग नागिन की पूजा करते हैं। नाग पंचमी को लोग दूध लावा चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करते रहें, ताकि आगे भी आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानियों से रूबरू करा सकूं। पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।